एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स। और आप सभी का स्वागत है। सभी लोग आप अपनी इंटर्नशिप्स कर रहे हो अपने अपने जगह पे, और हमने ये जो लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स है, ये हमारा अ, एक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कि हम हर हफ्ते इंतज़ार करते हैं इसका। और ना सिर्फ हम आपस में दोबारा से मिलते हैं और दोबारा से एक एनर्जी हम एक दूसरे से महसूस करते हैं और एक दूसरे से गैदर करते हैं, बट हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत होती है हर एक वीरवार को, जो कि हु इज़ लाइक एन आइकॉनिक पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, और उन्होंने इंडस्ट्री को प्रूव करके दिखाया, जिया है। और आज भी हमारे लिए एक बहुत ही फॉर्चुनेट दिन है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच में जो पर्सनैलिटी आज है, वो उनसे ज़्यादा कर्मठ मैंने व्यक्ति नहीं देखा है इस इंडस्ट्री में। और आई वॉच्ड हिम वेरी क्लोजली। हमने जिस समय मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग खुद किया करता था, तो मैंने इनको देखा, इन्होंने हमारे सामने ये आके इन्होंने इतना फास्ट ग्रो किया। और नारंग सर से आप लोग मिल चुके हैं, नारंग सर की टीम में है, और नारंग सर से बड़ी पिन इन्होंने अचीव किया। तो आप देख सकते हो कि अगर एक व्यक्ति, कई बार ऐसा हम बोलते हैं ना कि गुरु से भी शिष्य आगे निकल जाते हैं, तो ऐसा इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। और हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज अ फील्ड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, वेर इन किसने कब ज्वाइन किया, कब ज्वाइन नहीं किया, पहले ज्वाइन किया, बाद में ज्वाइन किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। और ये वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि आज ये हमारे बीच में है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम जब बीबीएस होते थे, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, तो उसमें कई बार हम हुआ करते थे। मेरी गुड़िया भी छोटी थी और इनका बच्चा भी छोटा था। तो इनकी वाइफ और मेरी वाइफ बाहर घूमते थे इकट्ठे, जैसे बीबीएस के बाहर, क्योंकि बच्चों को फिर वहाँ अलाउड नहीं होता था। तो वहाँ ये आपस में बात करते। तो जो नरेंद्र कौर उनका नाम है, उन्होंने वो बताते थे कि ये तो बोलते हैं ऐसे जैसे ऑफिस के लिए काम करते हैं, सुबह 8 बजे अपने 8-9 बजे तैयार व्यार होके और ये फील्ड में निकल जाते हैं, और रात का फिर कोई पता नहीं है। तो हर रोज कंसिस्टेंट एफर्ट, और इतना प्रोफेशनली इन्होंने इस बिजनेस को किया और प्रूव करके दिखाया, और बहुत जल्दी ग्रोथ की। मतलब हम जिस लेवल पे थे, हमें 2-3 साल हो गए थे बिजनेस में, और हम सिल्वर प्रोड्यूसर थे, तो सर ने आके और एकदम से सिल्वर कब किया, गोल्ड कब किया, और पता ही नहीं लगा कैसे कैसे ग्रोथ ली। तो सुनील जी, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए। हम सब लोग वर्चुअल अप्लॉज के साथ सर का स्वागत करेंगे। सुनील जी का हमारे बीच में, सुनील शर्मा जी फतेहाबाद से। और कई बार लोग बोलते हैं कि यार बड़े शहरों में लोग सक्सेसफुल होते हैं, तो फतेहाबाद जैसी जगह से इन्होंने बिल्ड किया बिजनेस, और एमवे बिजनेस बिल्ड किया, और डबल डायमंड इनका लेवल है। तो जो कि बहुत ही मतलब एक रेयर अचीवमेंट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और एमवे के अंदर इतना बड़ा लेवल लेना। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर। थैंक यू कमल जी। और नमस्कार सभी को। आप सबसे मिलके रियली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, और पहली बार मैं इस तरह के बैच से मिल रहा हूँ जो प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जैसा मुझे पता लगा कि पहले आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स से मिल चुके हैं, आपने उनसे उनसे इंटरेक्ट किया है। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बात करूंगा, पर उससे पहले जानना चाह रहा था कि अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है। अगर आप लोग कुछ थोड़ा बहुत मुझमें शेयर कर पाएंगे तो मेरे लिए इजी रहेगा आगे आपसे इंटरेक्ट करना और वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करना जो आपको रियली हेल्प कर सके इस इंडस्ट्री में। तो कुछ शेयर कर सकते हैं कमल जी? हाँ श्योर सर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो जैसे मैं नारंग जी से भी डिस्कस कर रहा था, और उन्होंने बताया, उनको आप जानते हो, मेरे अपलाइन है, कमल जी भी डिस्कस कर रहे थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और वो तो मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं है, जो चीजें वो सिखाते हैं और जिस तरह का उनका मतलब वे ऑफ टीचिंग है, वो मतलब अनमैचेबल है। तो अभी तक आपने कोई एक एक दो दो चीजें जो अभी तक की आपने इस डिप्लोमा की जर्नी में सीखी हैं, क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है? आप चैट में भी डाल सकते हैं। हाँ, चैट में भी डाल सकते हैं, और हाँ, आप उसमें माइक ऑन ऐसे करके भी बता सकते हैं। अनम्यूट करके भी जो एक दो चीजें आपको लगती है कि कोई भी अ, एक पॉइंट, लाइक जैसे कई बार आपको लगता है कि फलां लीडर आए, उनकी स्टोरी मेरे लिए इंस्पायरिंग रही, या किसी ने बताया कि इसमें कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इस तरह का कोई पॉइंट। मैं थोड़ा आइडिया इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सर सर मैं मैं बताऊं? जी जी बिल्कुल, जानकी। हाँ, थैंक यू सो मच सुनील सर।
सर आज तक हमने ये सीखा कि पहले तो इंडस्ट्री क्या है, व्हाट इज इंडस्ट्री, हाउ इट वर्क्स, व्हाई वी शुड डू डायरेक्ट सेलिंग, सारा कुछ यहाँ से। दूसरा इवोल्यूशन कब से हुआ, इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। फिर 1886 से लेके आज तक का जो पूरा था, मतलब एमवे कंपनी क्यों आई, कैसे आई, कहाँ से निकला, सारा कुछ। और ये सारा अबाउट इंडस्ट्री। फिर कपिल सर से हमने पूरा बेसिक सीखा कि इसका माइंड सेट कैसे होता है, स्किल सेट कैसे होता है, और उसके बाद है ना सिस्टम कैसे बिल्ड किया जाता है, जैसे बेसिक, उसके बाद एक्सपेंशन, उसके बाद मल्टी लेवल, उसके बाद ऑटो पायलट मोड। ये सारा कुछ हमको एक मतलब पर्टिकुलर सिस्टमैटिक सिस्टम हमको सिखाया गया, और कैलकुलेशन, कंपनसेशन प्लान्स कि वो किस तरीके से वर्क करता है, और प्रोडक्ट किस तरीके से फील्ड में, मतलब सारा कुछ पीपल बिल्डिंग जो बिजनेस है वैसा अच्छे से उन्होंने हमको एकदम ये इस तरीके से गाइड किया। जितने भी मास्टर्स आते हैं उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, और उनकी जर्नी से हम ये सीखते हैं कि हाउ वी शुड वर्क इन फील्ड, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने ब्रीफ में बताया कि हमने ये सीखा। वेरी गुड, ग्रेट। और कोई जैसे अभी कमलेश जी ने मैसेज डाला है डिसिप्लिन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए, बिकॉज बहुत बार लोग बिजनेस के अंदर आते हैं और इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि या तो अपने आप हो जाएगा या अपलाइन कुछ कर देगी। तो दिस इज नॉट फॉर ग्रांटेड, यहाँ पे काम करना पड़ता है और बहुत ही डिसिप्लिन से काम करना पड़ता है। एसोसिएशन के बारे में बात, अभी संयम चौधरी जी का मैसेज आया कि एसोसिएशन बहुत पावरफुल होती है। जैसे हमारे लिए नारंग जी की एसोसिएशन बहुत पावरफुल रही है, हमारी सक्सेस जर्नी में उनका बहुत बड़ा रोल है, और उसके लिए हम हमेशा उनको सैल्यूट करते हैं। तो मेरा नाम सुनील शर्मा है, और मैं बेसिकली फतेहाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ और अभी हिसार में रहता हूँ। मेरा बैकग्राउंड, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड रहे हैं। पहले मैं स्टूडेंट लीडर था जब मैं पढ़ा रहा था। मैंने अपना ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है, KUK से, हरियाणा में है कुरुक्षेत्र में, और वहाँ मैं स्टूडेंट लीडर था। फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया हिसार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। कुछ डिफरेंट डिफरेंट मीडिया हाउसेज के साथ भी मैंने काम किया है, और उसमें प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। और फिर मैंने एज ए मैथ टीचर अपनी जॉब स्टार्ट की जब मैं इस इंडस्ट्री से पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। और इंट्रोडक्शन मेरा नहीं हुआ था, एक्चुअली इंट्रोडक्शन मेरी वाइफ का हुआ था इंडस्ट्री से। उनकी एक कलीग ने एमवे के बारे में उनको बताया था, और मेरा 100% रिफ्यूज था उस टाइम कि मैं नहीं करूंगा। मैंने रिजेक्ट कर दिया था कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, खासतौर पे हम जैसे लोगों के लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज आई एम वेरी क्रिटिकल एट दैट टाइम अबाउट मल्टीनेशनल्स एंड ऑल। तो मेरा थॉट उस तरीके का था जब ये बिजनेस हमें मिला। और मेरे ही और नीरू की, जो कमल कांत जी बता रहे थे, नरेंद्र कौर, मैं, हम घर में हम नीरू बोलते हैं। हमारी लव मैरिज है, वो सिख फैमिली से है, और हम एक साथ ही एक स्टूडेंट यूनियन के अंदर काम कर रहे थे जब हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था। और उसके बाद फर्दर 5-6 साल के बाद हमने मैरिज की। और बिजनेस प्लान उन्होंने देखा, उनको लग रहा था कि बिजनेस प्लान हमारे लिए काम करेगा। नीरू को हमेशा लगता था कि वो जॉब नहीं कर सकते, वो उन्होंने अपना कुछ करना है। और इसी थॉट की वजह से मतलब उनको फर्स्ट अट्रैक्शन हुआ इस अपॉर्चुनिटी के साथ। और फिर जैसे कमल जी बात कर रहे थे BBS की और मेगा सेमिनार्स की, हम एक इवेंट के अंदर गए। और जब हम एक इवेंट के अंदर गए, वहां जाके जो हमने सक्सेस जर्नी देखी, सुनी, लोगों की सक्सेस स्प्रेड को देखा, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के अचीवमेंट्स वहां पे थे, तो हमारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ, जो इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप किसी नए व्यक्ति को बिजनेस दिखाते हैं, आपसे किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, पर वहां पे जो सबसे पहली चीज है वो है ट्रस्ट। और ट्रस्ट के बारे में मैंने अपनी 12 साल की एमबी बिजनेस जर्नी में समझा है कि ये सस्टेनेबल चीज नहीं है। ट्रस्ट मतलब आज मेरा ट्रस्ट हो सकता है बहुत हाई लेवल पे हो सकता है शाम तक या कल तक वो ट्रस्ट मैं लूज भी कर जाऊं, और मैं उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन भी कर लूं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी कर लूं।
तो उसके ऊपर काम करना पड़ता है। और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सिस्टम को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है ताकि वो ट्रस्ट बना रहे। और ट्रस्ट बिटवीन कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रस्ट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन टीम, हर हर डॉट, जो डॉट से डॉट मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और वहां पे हर लेवल पे ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हमारा बिल्ड हुआ फर्स्ट लेवल का कि ये बिजनेस काम कर सकता है और इस बिजनेस के अंदर हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। और हमने करना स्टार्ट किया। हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे जब हम इस बिजनेस में आए, बहुत कम रिसोर्सेज थे, बिकॉज जिंदगी हमने अपने लेवल पे स्टार्ट की थी। बहुत रिसेंटली हमारी मैरिज हुई थी, और बिकॉज हमने हमारा इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज थी, तो फैमिली सपोर्ट उतना अच्छा नहीं था। तो हमें रिसोर्सेज कहीं से हमें प्रोवाइड भी नहीं हुए फैमिली बैकग्राउंड से। तो हमने सारी चीजें अपने आप खुद बिल्डअप भी की और लाइफ को स्टार्ट किया ही था कि एमवे बिजनेस हमारी लाइफ के अंदर आया, और हमने फिर इसको बिल्ड करना स्टार्ट किया। पहले 1 साल की जर्नी में जो हमारे लिए सबसे क्रिटिकल लर्निंग रही, जिसने आज तक मेरे लिए काम किया, वो रहा कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। मैंने अपने 13 साढ़े 13 साल मुझे एमवे बिजनेस के साथ काम करते हुए हो गए। मुझे याद नहीं है कि कभी मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ हो कि बिना प्लान दिखाए, बिना नए लोगों को बिजनेस में लेके आए, इस बिजनेस में कुछ और बड़ा हो सकता है, या कोई और दूसरा कोई सक्सेस की हो सकती है इस बिजनेस में। नॉट इन एमवे, आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मुझे पर्सनली ये लगता है कि बिजनेस का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है नए लोगों को लेके आओ। बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो पीपल बिजनेस है, और जितने ज्यादा लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करोगे डे बाय डे, वही चीज आपके साथ काम करेगी। और हमारे बिजनेस में एक लेवल होता है 9% एमवे में, और 11 महीने रेगुलर हम 9% थे। कंसिस्टेंट मेहनत करते थे, कोशिश करते थे 12 कर ले 15 कर ले, नहीं हो पाता था, पर हमने कभी उस चीज को नीचे भी नहीं आने दिया। हम 11 महीने तक रेगुलर 9% रहे। और फिर नारंग जी ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी आगरा के अंदर। उस टाइम हम उसको फैमिली रियूनियन बोलते थे, और 3 दिन के रेजिडेंशियल इवेंट में हम गए, और वहां जाके हमने कुछ चीजें सीखी। वहां उस टाइम पे हमारे लिए एज ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, आज जब मैं बता रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, मतलब मैं ऐसा नहीं सोच सकता, पर मेरे लिए बहुत नई चीज थी। वहां पे जाके मुझे पता लगा कि 1 to 1 आप अगर प्लान कर रहे हैं, उससे ज्यादा बेटर रहेगा आप बोर्ड पे जाके प्लान दिखाओ। और मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा टर्न रहा जैसे ही मैंने अपने बिजनेस में एक व्हाइट बोर्ड और स्टैंड को एंटर किया। उससे मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई, लोगों ने ज्यादा सीरियसली सुनना भी स्टार्ट किया। बिकॉज जब हम किसी को पेन कॉपी पे कुछ दिखाते हैं तो वो उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती, लोग उसको हल्के में लेते हैं, कई बार स्कीम समझने लगते हैं। पर अगर आप किसी चीज को प्रॉपरली व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप मतलब किसी प्रॉपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाने वाले हैं। तो ये चीज हमारे लिए उस टाइम काफी पावरफुल रही। और जैसे हमने बोर्ड पे प्लान करने स्टार्ट किए, हमारे नंबर्स इंक्रीज हुए, जो सबसे पहला इम्पैक्ट मैंने देखा हमारे बिजनेस के अंदर। और जैसे नंबर इंक्रीज हुए तो लॉ ऑफ एवरेज की वजह से हमारे पास लोग भी ज्यादा आने लगे, और सक्सेस रेट भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ने लगा। जो चीज हम सोचते थे इनिशियली उस टाइम पे, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचता है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर सोचता है जब भी किसी की कंपनी के अंदर आता है, तो सबसे पहला उसके दिमाग में एक फियर होता है कि यार ये डायमंड है, ये डबल डायमंड है, इसका तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे पैसे आते हैं, इसकी इतनी बड़ी टीम है, क्या मेरे साथ भी ये सब होगा, क्या मेरे भी लोग मीटिंग में आ जाया करेंगे, क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ा हो जाएगा, या मेरे लोग भी कुछ वॉल्यूम करने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, या मुझे हमेशा ही लोगों को घर से उठा उठा के मीटिंगों में लाना पड़ेगा। ये फियर फैक्टर होते हैं एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के। पर इन फियर फैक्टर्स को ट्रस्ट में बदलने के लिए क्या चीज काम करती है, वो काम करता है कि जब एज ए अपलाइन आप उसको करके दिखाते हैं,
और वो आप जब उसको सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है कि आप सही एग्जाम्पल बने लोगों के लिए। अगर आप राइट एग्जाम्पल हैं, आप चीजें कर रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो आपका फर्स्ट सर्कल है आपके बिजनेस में लीडरशिप का, वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम फर्स्ट लेयर ऑफ लीडरशिप कहते हैं। और जब हमने वो बोर्ड मीटिंग्स करनी स्टार्ट की, तो हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ लीडरशिप बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। पहली बार हमें लगने लगा कि हमारे नीचे भी एक 9% हो सकता है, और वो नए पहला 9% आया, फिर एक दूसरा 9% आया, हमने 15% किया, और अगले 3 महीने में, यू कैन नॉट बिलीव, हमने सिल्वर ब्रेक किया। हम खुद नए सिल्वर हुए। ये जून 2011 की बात है, लगभग बिजनेस में आने के 1.25 साल बाद। और फिर हमने और एफर्ट करने स्टार्ट किए। 2012 में हम प्लेटिनम हुए, फिर फाउंडर प्लेटिनम किया। प्लेटिनम से फाउंडर प्लेटिनम की जर्नी में भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी। और उस टाइम पे एक की जो चीज काम की हमारे लिए, वो था कि कितने ज्यादा लोगों को किसी फंक्शन में लेके जा सकते हैं। एक ही फार्मूला हमने उस टाइम अपनाया हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेके जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेके जाओ। अब भी थोड़ा सा चीजें बदली है, जब हम जेन वाई की बात करने लगे हैं, जब हम डिजिटल की बात करने लगे हैं, तो थोड़ा सा चीजें चेंज हुई है। पर मीटिंग की जो इम्पोर्टेंस है आज भी उतनी ही है। जब मैं किसी बड़े इवेंट में जाता हूं, अभी एक दिल्ली में भी एमवे स्टार अवार्ड इवेंट हुआ है, जब हम उस स्टार अवार्ड के अंदर थे, लुधियाने में हुआ, मैं परसों फिर जा रहा हूँ लखनऊ में, मैं स्पीकर हूँ, वहां जा रहा हूँ। तो जब मैं पर्सनली आज भी किसी इतने बड़े इवेंट में जाता हूँ, तो मेरा ट्रस्ट लेवल, मेरी जो अपनी वाइब्स है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और मतलब ऐसे लगता है कि बस हम हवा में उड़ रहे हैं और अभी कल ही क्राउन कर देंगे। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो ट्रस्ट है, वो जो एनर्जी है, वो जो उत्साह है, वो पैशन है, वो इन फंक्शंस के अंदर आता है। तो इसी तरीके से हम बिजनेस कर रहे थे। हमने शुरुआत में बिजनेस बाइक पे किया, मैं बता रहा था, रिसोर्सेज कम थे। फिर पहली गाड़ी ली जब हम प्लेटिनम हुए। जब प्लेटिनम हुए तो गाड़ी ले ली, फिर ड्रीम बना कि अब एमवे के लीडरशिप सेमिनार्स में जाना है, बाहर विदेश घूमने जाना है, तो उसके लिए फाउंडर प्लेटिनम बनना है। बिकॉज हमारे बिजनेस में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है ड्रीम। और ड्रीम अगर आपने राइट डाउन किए हुए हैं, और उन ड्रीम्स के बिहाफ पे आप अपने कुछ गोल सेट करके अपना एक पाथवे बिल्ड करते हैं, आप अपना एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो वो आपके लिए काम कर सकता है। और मैं हमेशा अपने लोगों को एक चीज सिखाता हूं, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर 3D पे काम कर सकते हो, और उसमें मैं सबसे पहली चीज कहता हूँ, डेयर टू ड्रीम। सपने देखने की हिम्मत करो, पहला जो पॉइंट है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको बड़े बड़े सपने देखने पड़ेंगे। दूसरी चीज है डेयर टू डिक्लेयर। आपको ये चीज अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में बतानी पड़ेगी, दिस इज द वे, ये रास्ता है, इससे मैं ये सपने पूरे करूंगा। डिक्लेयर करना पड़ेगा लोगों के बीच में। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप अगर लोगों को नहीं बताएंगे कि आप इस तरीके से ग्रो करेंगे, आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मतलब बेझिझक लोगों के बीच में जाके प्लान दिखाना। और वो जो एक बैरियर है, वो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ डेयर टू डिक्लेयर। और उसके बाद जो अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका डेयर टू डिसिप्लिन। सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के साथ, लोग बिजनेस के अंदर भी आ जाते हैं, लोग बता भी देते हैं मैं ये वाला बिजनेस कर रहा हूँ, और सपने की बातें भी करने लग जाते हैं, पर अनडिसिप्लिन्ड होते हैं। शाम को बड़ी बड़ी बातें करेंगे अपलाइन के साथ बैठ के, और हो सकता है सुबह वर्क एथिक्स के नाम पे, काम करने के नाम पे जीरो हो। तो वो जो चीज है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, तो आपके लिए वो चीज काम नहीं करेगी। एंड डिटरमाइन, जो चीज आपने डिक्लेयर की है, जो आपने लिखी है, आपको उसके लिए डिटरमाइन रहना पड़ेगा। वो जो दृढ़ता है,
वो आपको सक्सेस की सीढ़ियों तक लेके जाएगी। तो ये हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सपने देखें और उन सपनों के आधार पे आप अपने गोल सेट करें, उन गोल के ऊपर काम करें। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग में जो मेरी पिछली 5 साल की जर्नी में जिसने काम किया, वो काम किया जब मैं एमरल्ड हुआ, और एमरल्ड से जो डबल डायमंड की जर्नी है, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड, देन फिर डायमंड प्लस, ईडीसी, फाउंडर ईडीसी और डबल डायमंड, इस पूरी जर्नी में हमने एक 5 साल का प्लान बनाया था। जब जिस साल हम एमरल्ड हुए उस साल से लेके और यहाँ तक कि हम अगले 5 साल में किस तरीके से इस बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। और उसमें मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने जो सक्सेस का ब्लूप्रिंट है वो आपके दिमाग में बनाना है, और फिर उसको किसी बड़े से पेपर पे उतार के अपने बेडरूम में ऐसी जगह पे लगाओ जहां आप उसको देख सको पूरा दिन। जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने पिछले 5 साल में बिल्ड किया, उस ऑर्गेनाइजेशन में को हमने एक बहुत बड़ी सीट के ऊपर आर्टिफिशियल तरीके से बनाया था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हूबहू हुई वैसे ही बना, नहीं बना वैसे ही, हमेशा चीजें ऊपर नीचे होंगी। पर जब आप एक पिक्चर दिमाग में लेके, जैसे एक आर्किटेक्ट जब बहुत बड़ी बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट करता है तो उसका अपने कंप्यूटर में ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर उसका प्रिंट आउट देता है, प्रैक्टिकली उसको सामने रखता है, और फिर देखता है कि कौन सी ईंट पहले रखनी है, कहाँ पे कितना सीमेंट डलेगा, कहाँ पे कितना लोहा डलना है, और ये सारी चीजें, मतलब मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ कि आपको उस एक आर्किटेक्चर की तरह आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वो प्रॉफिटेबल हो। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में मुझे जो समझ में आता है कि बहुत बहुत बड़ा रिजेक्शन क्यों है, क्या लगता है आपको? जब भी हम किसी व्यक्ति को जाके कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, या मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, या मैं एमवे कर रहा हूँ, या फला फला कंपनी कर रहा हूँ, तो एक रिजेक्शन क्यों आता है? वो रिजेक्शन इसलिए आता है कि यार तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, स्टेज पे खड़े होगे, पर प्रैक्टिकली होता नहीं है उतना अच्छा। वो जो गैप है, उस गैप को कौन कम करेगा? उस गैप को हम लोग कम करेंगे, जो हम लीडर हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जिनका बहुत बड़ा बिलीव है इस सिस्टम के अंदर और इस बिजनेस के अंदर। वो जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि आपको एक आर्किटेक्ट की तरह अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी सस्टेनेबिलिटी को बिल्ड करना है। कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एक बार बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एड ऑन हो, वहां पे नए लोग आए, वहां लोग पैसा बनाए, वहां लोग सक्सेस पाए, पर वहां कहीं भी कोई ऐसा रिस्क फैक्टर ना हो कि जहां पे हमें लगे ये ऑर्गेनाइजेशन आज मैंने बनाया और ये ऑर्गेनाइजेशन कल काम करेगी या नहीं करेगी, उसका फियर हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। और वो इसलिए होगा जब हम अपने सक्सेस के साथ अपनी टीम की सक्सेस को प्रायोरिटाइज करेंगे, जब हम ये चाहेंगे कि जब मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ूं, जब मैं कामयाब हूं, तो साथ में मेरी टीम के लोग भी आगे बढ़ रहे हो, वो भी पैसा कमा रहे हो, उनके घर में भी मतलब खुशियां हो, और उनको लगे कि ये बिजनेस इस व्यक्ति ने मुझे दिखा था और इसकी वजह से मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पा रहा हूँ। और पिछली 13 साल की एमवे बिजनेस की जर्नी में हमने इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। जब भी हम रिव्यू करते हैं, जब भी हम अपने अगले गोल सेट करते हैं, तो हम छोटी छोटी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। और मैं एक और चीज बहुत ज्यादा टीच करता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि कभी भी बहुत बड़ी गलती करके आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। बिकॉज बहुत उसकी विजिबिलिटी बहुत हाई होती है, वो बड़ा टाइम से दिख जाती है हमें। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका हमें बहुत बार पता ही नहीं लगता कि हम गलती कर रहे हैं, हम चीजें ठीक नहीं कर रहे, पर वही चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर रही होती है, हमारे बिजनेस को हार्म कर रही होती है। और वहां जो चीज आपको हेल्प कर सकती है, उसमें नंबर 1 पॉइंट है, वो है आपका अपना पर्सनल रिव्यू। कि आप बैठे, अगर आप हस्बैंड वाइफ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ बैठे, फैमिली के दूसरे मेंबर्स इन्वॉल्व हैं तो वो बैठे और रिव्यू करें कि कहाँ हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और
इफ यू आर नॉट कैपेबल टू आइडेंटिफाई, फिर अलाउ करें अपनी अपलाइन को, जहां आपका सबमिशन है, जो आपकी टीचेबल, जिसे आप चीजें को सीखते हैं, जहां आपका सबमिशन है, उनको अलाउ करें कि सर मैं काम तो बहुत कर रहा हूं पर मुझे फ्रूट उतने अच्छे नहीं मिल रहे, या इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, मैं ये यहाँ उम्मीद कर रहा था पर यहाँ ये हुआ नहीं, मुझे दिख भी नहीं रहा मैं कुछ गलत कर रहा हूं पर कुछ हो भी बहुत अच्छा नहीं रहा। ऐसे थॉट बहुत बार आते हैं। वहां आपकी अपलाइन आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है कि कौन सा वो पॉइंट है जो आप ठीक करके आप रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज होता ही है कि जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो हर व्यक्ति की पसंद नापसंद डिफरेंट डिफरेंट है। हर व्यक्ति का पोस्चर, हर व्यक्ति का एक्साइटेड होने का तरीका, खुश होने का तरीका, दुखी होने का तरीका, हंसने का, सब अलग है। दिस इज पीपल बिजनेस। और बहुत बार हमें नहीं पता होता कि सामने वाले को कौन सी चीज बुरी लगी, कौन सी अच्छी लगी, और लोग छोटी छोटी चीज को दिल में इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, और फिर वो एक गैप मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है। और बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, तो इसलिए रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गैप ना आए, मतलब एक फैमिली जो बॉन्डिंग है वो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो आप विश्वास करिए कि सबसे पहला काम है इस बिजनेस के अंदर लोगों को जीतना। अगर आपने लोगों को जीत लिया तो आप इसमें किसी भी मुकाम को, किसी भी पड़ाव को पा लेंगे, किसी भी मंजिल को जीत लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरी चीज मैं आपको जो कहूंगा वो ये है कि हमेशा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अचीव करना चाहते हैं, और आप एक मतलब ये कह सकते हो कि इस फील्ड के योद्धा बनना चाहते हैं, इस फील्ड में एक आप मतलब नामी गिरामी अचीवर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि हमेशा कर्मयोगी बने रहो। हमेशा खुद काम करने में विश्वास रखो, हमेशा करके दिखाओ। आप 10 लोगों के बीच में हैं, आप 50 लोगों के बीच में हैं, आप कभी भी अपनी टीम में ये मैसेज मत दो कि अब मुझे 13 साल हो गए इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, अब मुझे प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ अपने आप पैसा आता है, या यहाँ अपने आप ये होता है। अपने आप कहीं कुछ नहीं होता है। हमेशा जितना आप ज्यादा चलोगे, आपकी टीम आपके फुटप्रिंट्स को फॉलो करेगी। आप एक प्लान दिखाएंगे, आपकी टीम में एक भी नहीं दिखाएंगे लोग। आप 10 दिखाएंगे तो जाके आपकी टीम में कोई 1 या 2 प्लान दिखाएगा। तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। और एक पैडल अगर आप एक्स्ट्रा आगे बढ़ सकते हैं, वन मोर पैडल, जो जिसको ये कहते हैं कि थोड़ा सा काम और एक्स्ट्रा, थोड़ा सा काम और एक्स्ट्रा। अगर आप अभी एक प्लान दिखाते हैं, आप 2 कर दो, आपके रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 टाइम। प्लान आपने डबल किए हैं, रिजल्ट 10 टाइम हो जाएंगे। आप एक होम मीटिंग करते हो, आप एक हेल्थ प्लान करते हो, डबल कर दो। तो थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट पा सकते हैं। बस ये थॉट कभी दिमाग में नहीं आने देना कि मुझे बहुत टाइम हो गया काम करते हुए, अब यहाँ पे अपने आप पैसा आना चाहिए, या मेरा अपने आप यहाँ पे अचीवमेंट आनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप किसी भी लेवल पे हैं, अगर आपको उससे अगले लेवल पे, मैं डबल डायमंड हूं, अगर मुझे ट्रिपल डायमंड जाना है, तो मुझे पता है कि मुझे 10 ऑर्गेनाइजेशन की बजाय 12 ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो मुझे 2 ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने हैं फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल नए सिरे से बिल्ड करने हैं। हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन अभी 3% हो सकता है वो 6 हो। जब मैं उसको सिल्वर तक लेके जाऊंगा, जब मैं उसको प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम तक लेके जाऊंगा, तो बहुत सारी मेहनत लगेगी, और मुझे उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जिस तरीके से जब मैं प्लेटिनम गया था मैंने किया था। मुझे वैसी सपोर्ट उनको करनी पड़ेगी जैसी जब मैं प्लेटिनम जा रहा था मेरी अपलाइन मेरा कर रही थी। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊंगा कि यार मैं तो डबल डायमंड हूँ, ये 11वीं 12वीं टीम तो अपने आप बन जाएगी और मैं ट्रिपल डायमंड हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो इस थॉट से अगर आप मैदान में उतरेंगे, तो कभी भी आपको निराशा नहीं महसूस होगी।
आप हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, बिकॉज आप कनेक्टेड है गोल से। और दूसरी चीज, हमेशा लोगों को उनके गोल ट्रैक करने में हेल्प करो। उससे एक फीलिंग आती है आपकी टीम में, आपके लीडर में, कि मेरी अपलाइन मेरी चिंता करती है, वो मेरे से प्यार करती है, उसको चिंता है कि मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जब मंथ एंड होता है और जब लोग अपने गोल के बिल्कुल करीब होते हैं, बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं या हम कहीं बिजी होते हैं, हम नहीं उनसे डिस्कस करते कि भाई आप कर लोगे नहीं कर लोगे, तो उसके इम्पैक्ट, उसके रिजल्ट हमेशा खराब होते हैं। चाहे आप उनको रत्ती भर भी सपोर्ट ना करें किसी चीज में, पर अगर आपने उनसे बात की, उनको हौसला दिया, उनको कुछ टिप्स दे दिए, उनको कुछ रास्ता दिखा दिया उनसे, तो क्या होता है कि वो आपके ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। और उसके साथ हमेशा छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करो अपनी टीम में। अगर आप 9% के ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड कर रहे हैं, आप 15% के ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड कर रहे हैं, या आप प्लेटिनम है, या किसी भी लेवल पे आपकी टीम में जो छोटी छोटी सक्सेस आ रही है, आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति आया, उसने 3% लेवल किया या कोई भी XYZ लेवल किया, उसको सेलिब्रेट करो। फिर उसको बैठ के बताओ कि अब अगली सीढ़ी पे कैसे जाना है। ये छोटी छोटी काउंसलिंग, छोटे छोटे सेलिब्रेशंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जब आप इस बिजनेस के अंदर, मतलब यकीन मानो कि बिल्कुल जो लास्ट आपकी टीम में आखिरी जो कड़ी है, जब आप वहां जाके कनेक्टेड होंगे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऊपर तक एक्साइटेड रहता है। और मैंने नारंग जी से एक बात हमेशा सीखी है कि किसी भी टीम में अगर आपको ग्रोथ लेके आनी है, किसी भी टीम में आपको अगर एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है, तो वहां जाके निचली कड़ी पे काम करना स्टार्ट कर दो, वहां एक नया 9% पैदा कर दो, ऊपर सारे एक्साइटेड हो जाएंगे अपने आप। और ये चीज वास्तव में काम करती है, ये चीज हमेशा सपोर्ट करती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोमेंटम बिल्ड करने में। और हमारा बिजनेस किस चीज का है? मोमेंटम का है, एक्साइटमेंट का है। चीजें कभी भी क्या कहोगे, ठहराव में नहीं रहती। यहाँ पे या तो बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल स्टेगनेट है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टेगनेट रहता ही नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। या तो वो ग्रो कर रहा होगा वो, या वो डिग्रो कर रहा होगा। ग्रो करने के लिए एज ए लीडर हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस आखिरी डॉट, उस आखिरी कड़ी के अंदर आग लगा के रखें, ताकि हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग पैसे कमाएं और हमें भी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, हमें भी उसकी वजह से पैसा आए। तो ये थोड़ा सा मेरी तरफ से टीचिंग पार्ट था। मैं और एक दो चीजें मुझे लगता है कि मैं अपनी और शेयर करनी चाहिए। वो ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा था, जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। और कमल कांत जी ने आपको पहले ही बताया था कि हम इस बिजनेस में अभी नए डबल डायमंड हुए, पिछले साल ही हमने अचीव किया है। तो अभी जब बिजनेस स्टार्ट किया तो एक 10x10 के छोटे से घर में रहते थे किराए के। फिर हमने एक घर लिया फतेहाबाद में, वो अभी है। अभी हमने नए घर में गृह प्रवेश किया लास्ट मंथ ही, और वो हिसार में हमने बहुत बड़ा घर बनाया है 45 उसके गज में। और मेरे पास रेंज रोवर है, हार्ले है, 10 से ज्यादा कंट्रीज में हम जा चुके हैं। तो ये सारा का सारा मैं श्रेय एमवे बिजनेस को देता हूँ, इस इंडस्ट्री को देता हूँ। एज ए टीचर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं ना तो ये सोच सकता था कि मैं कभी विदेश जाऊंगा, ना मैं ये सोच सकता था कि मैं इतनी बड़ी कार ड्राइव कर लूंगा, ना मैं ये सोच सकता था कि मैं कभी इतने बड़े घर में रहूंगा। या इस एज में मैं अभी अपने ही सोसाइटी में वहाँ किसी व्यक्ति के घर बैठा था, और उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने इतनी कम एज में मतलब घर बनाने का कैसे सोच लिया। कहता है हमारे तो ये होता है कि जब बच्चे शादी वाले हो जाते हैं तब सोचते हैं कि अब अपना घर बना लेते हैं, बच्चों के रिश्ते लेने हैं और ये करना है। आपके तो बच्चे भी छोटे हैं और आपकी खुद की एज भी कुछ नहीं है, तो एंजॉय करते। अभी आपने इतना बड़ा घर बना लिया, ये कर लिया। तो मतलब लोग समझ नहीं पाते कि इस इंडस्ट्री में किस तरह की ग्रोथ पॉसिबल है।
लोगों को विश्वास नहीं होता कि कितना बड़ी सक्सेस, कितना बड़ा पैसा यहाँ से बनाया जा सकता है। और बिलीव मी, इस इंडस्ट्री ने हमारी लाइफ बदली, और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में आप जैसे हजारों लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस ये इंडस्ट्री दे सकती है, बशर्ते हम कंसिस्टेंट लगे रहें, एफर्ट करते रहें, अपने बिलीफ को बना के रखें, और हमेशा आगे बढ़ने के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में सोचें, सॉल्यूशन के बारे में बात करें। प्रॉब्लम्स हर इंडस्ट्री में, जिंदगी में हमेशा हर जगह रहेंगी, पर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से कभी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। सॉल्यूशन के बारे में अगर आप बात करोगे तो आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को कभी भी कोई भी नहीं रोक सकता। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। और अगर आपके अभी कोई सवाल है या आप कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं जरूर चाहूंगा कि हम डिस्कस करें। और तो यू कमल जी। हेलो, ग्रेट सर, सुनील जी, बहुत ही जबरदस्त। और इतने सिंपल वर्ड्स में हमेशा से मैं जानता था कि आप बहुत सिंपलिसिटी के साथ बात करते हैं, और बहुत ही सीधे शब्दों में इतना सारे आपने की मैसेजेस आज दिए हैं। और मैं तो खुद अपने बैठ के नोट्स बना रहा था। आपने कंसिस्टेंसी तो खैर आपके आपसे ज्यादा कोई बता नहीं सकता कंसिस्टेंटली काम करने के बारे में, क्योंकि ये तो मैंने खुद भी देखा है और आपने प्रूव किया है अपना। हम बोलते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, तो प्रमाण आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने ग्रोथ ली है बिजनेस के अंदर, वो आदमी कभी भी कंसिस्टेंट एक्शन के बगैर कर नहीं सकता। तो आप कंसिस्टेंसी का तो आप जीता जागता उदाहरण है। और आपने एक बड़ी जबरदस्त, एक देखो छोटी छोटी बातें होती है और कई बार हम बड़ी बातों में फोकस ज्यादा करते हैं, लेकिन जो आपने बात की कि वन ऑन वन से व्हाइट बोर्ड पे मूव करना, इसी एक छोटी सी चीज ने आपको बिल्कुल एक नया आयाम दे दिया आपके बिजनेस को। तो ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत प्रगाढ़ बात है, और इन चीजों पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। फंक्शंस की इंपॉर्टेंस, 3D फॉर्मूला आपने दिया, और इसमें भी हम देखते हैं कि 3D में हमेशा डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, ड्रीम लोग करते हैं, डिक्लेरेशन भी बहुत सारे लोग करते हैं, विजन बोर्ड्स हमने लोगों के देखे हैं, लेकिन जहाँ डिसिप्लिन वाला जो पार्ट होता है उसमें थोड़ा सा चैलेंज हमेशा ही रहता है। और लोगों को जीतने की आपने बात की कि लोगों को जीतना है, तो ये भी एक बड़ी बात है। हमने मतलब बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बस प्रोडक्ट बिजनेस में रह के उनको लगता है बस प्रोडक्ट का बिजनेस है और पैसे का बिजनेस है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। और जितना स्ट्रांग रिलेशनशिप रहेगा, जितना हम लोगों को जीतेंगे, जितना हम ट्रस्ट फॉर्मुलेट करेंगे, उतना ही स्ट्रांग हमारा बिजनेस रहेगा। कर्मयोग और डिसिप्लिन तो खैर आपके मुंह से ही अच्छी लगती हैं ये बातें, और आपके मुंह से बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें, मैं तो ये कहूंगा। गोल सेटिंग की आपने बात की, और गोल सेटिंग में भी आपने एक नया आयाम दिया। हम गोल सेटिंग की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो आपने एक पॉइंट बोला वो मुझे मतलब बिल्कुल एकदम से एक नयापन था उसमें, कि गोल सेटिंग जब हम करते हैं तो एक्चुअली हम अपने जो डाउनलाइंस हैं उनको ये दिखाते हैं, और हमारी डाउनलाइंस को ये समझ में आता है कि हम उनकी केयर करते हैं। तो ये जो केयर वाला वर्ड है, जो केयर वाला जो एक डायमेंशन है, वो गोल सेटिंग में एक बिल्कुल फ्रेश बात है, और मुझे बहुत अपील की ये बात की है सच में। जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं, हम उनकी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, हम उनका हम ध्यान रखते हैं, वो हमारे विचारों में रहते हैं। तो जबरदस्त, बहुत सारी और की लर्निंग्स थी, मैंने तो कुछ एक बात की जो मैंने नोट की थी। और बहुत ही जबरदस्त छोटा सा अभी हमारे मेरे ख्याल 40 मिनट में आपने 30 35 40 मिनट में आपने इतनी सारी प्रगाढ़ लर्निंग दे दी, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इन लर्निंग्स को जिया है। और एक तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका दोबारा से, बहुत हार्दिक धन्यवाद एक अपना एक समय एक चीज निकालने के और लिए। मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा हाँ जी सर, प्लीज जी, प्लीज सर। बिकॉज समय भी बदल रहा है, और जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब से और फिर अब तक में, मतलब बहुत सारे फेज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं। पर अभी जो ये डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो हम सब अपने घर में अपने अपनी जगह पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक और चीज मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, और उसको हम बोलते हैं थ्री पी फार्मूला। और वो 3P फार्मूला क्या है? बिकॉज जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, तो एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला P है प्रोडक्ट। तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी बिजनेस में
बाकी सारी चीजों के साथ साथ आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज प्रोडक्ट आर द रीड ऑफ द बिजनेस, वहीं से वॉल्यूम आता है। और आपका अपना 100% प्रोडक्ट यूजर होना, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट पी इज ऑल अबाउट टू प्रोडक्ट्स, एंड सेकंड पी इज अबाउट द पीपल, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बात की है। दूसरी दूसरी पी है इस बिजनेस के अंदर लोग, और तीसरी पी जो आज बहुत ज्यादा अपील करती है वो है फोन। तो मैं जब भी किसी यंगस्टर से बात करता हूँ, जेन वाई से बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि तीन ही चीजें जरूरी हैं, तीनों पास है, प्रोडक्ट हमारे पास है, हम दे रहे हैं आपको वन ऑफ द मतलब बेस्ट प्रोडक्ट, उससे उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और लोग बहुत है इंडिया के अंदर, फोन आपके हाथ में है, और अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो थर्ड पी इज अबाउट द फोन, बिकॉज मोबाइल फोन ने दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि आप कहीं भी बैठ के किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो, कुछ भी समझा सकते हो। व्हाइट बोर्ड भी फोन बन जाता है, वीडियो कॉलिंग में भी काम आ जाता है, आप नोट्स भी भेज सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू विद योर मोबाइल फोन। और फिर वही मोबाइल फोन सोशल मीडिया पे आपके कंटेंट जनरेट करने में, वो सब करने में हेल्प करता है, जहां पे आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में एक जो इंडिविजुअल ब्रांड है वो भी मायने रखता है। जैसे जैसे आप अचीव करते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो उस आपकी अचीवमेंट के दौरान आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग कितनी बड़ी हुई वो भी मायने रखती है। तो इसलिए हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी कि आप अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे, अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करें। तो इट्स अबाउट द 3 P, प्रोडक्ट्स, पीपल एंड फोन। सो ओवर टू यू कमल, थैंक यू। थैंक यू सर। एक और इंटरेस्टिंग आपने चीज शेयर की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो हाथ, दे कैन रेज देयर हैंड्स, वो हैंड रेज कर लेंगे। और जब तक हमें कुछ ऑडियंस से क्वेश्चन मिलते हैं, मैं भी, मेरे मन में एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है सुनील जी कि आपका एक टिपिकल दिन कैसा रहता है? मतलब आप कितना ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह को यूज करते हैं, या अगर हम बोले कि एक्शन प्लान आपका किस तरीके का रहता है, कितनी ऑफलाइन मीटिंग्स होती हैं, कितनी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, और एक टिपिकल दिन में कितना आप मूव करते हैं? थोड़ा सा एक आइडिया सा टेंटेटिव हमारे साथ शेयर करें। कमल जी, मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरा सुबह मॉर्निंग में मैं अपने कुछ फोन कॉल्स कर लेता हूँ घर से ही, और 10 से 11 के बीच में मैं घर से निकलता हूँ, अभी फिलहाल जो मेरा शेड्यूल है। और उस दौरान मेरी कुछ जो भी दिन के काम है, मीटिंग्स है, किसी डाउनलाइन से मिलना है, या कहीं कोई छोटे मोटे गेट टुगेदर मतलब अगर हमने करने हैं तो वो सब मैं करता हूँ। और आफ्टरनून में मैं 5 बजे के बाद फिर मैं अपनी सारी डिजिटल मीटिंग शेड्यूल करके रखता हूँ। एक मीटिंग हमारी होती है जो हम हर रोज रात को करते हैं, उसमें मैं कभी कभी होता हूँ, कभी नहीं होता, कभी नीरू मैक्सिमम उनको देखती है। पर मैं इवनिंग में फिर अपनी जो डिजिटल मीटिंग्स करता हूँ। उसके अलावा प्रोडक्ट सेशन मोस्टली हमारे रोज होते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टीम के लोग करते हैं। पर मेरा जो अपना जो शेड्यूल रहता है वो ये रहता है कि मैं जहां भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करूं, जहां भी जाऊं, तो वहां उनके साथ टाइम खुल के स्पेंड करूं। अगर मैं आज किसी, अभी जैसे मैं अभी अभी लौटा था, तो सुबह में जब गया था और 3.5-4 घंटे मुझे लगे घर से जाने और आने में, पूरे 2-2.5 घंटे मैंने अपनी एक टीम के साथ बिताए। आज महीने का पहला दिन था, उनसे डिस्कस किया आगे आने वाले जो साल के हमारे 3 महीने हैं, जून जुलाई और अगस्त, बिकॉज हम एमवे का फाइनेंशियल ईयर अगस्त में क्लोज हो जाता है, तो किस तरीके से हमें करना है, आपने कैसे अपने गोल, वो सब सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से तसल्ली से डिस्कस करके। ऐसे ही मेरा कल रहेगा, फिर मैं 3 दिन फिर बाहर हूँ, फिर 6 को मैं आऊंगा, फिर मेरी इसी तरीके से मीटिंग है। तो मैं पहले 10 दिन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलने में ही प्लान करके रखता हूँ, ताकि उनका महीना स्मूथली जाए, उनकी दिमाग में पिक्चर क्लियर हो, उनके कोई डाउट है, किसी को लगने लगता है कि नहीं मेरा पिछले महीने ये छूट गया तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उनको एक पाथवे बिल्ड करके देना कि ऐसे कर लेंगे, ये वाला स्पोर्ट हो जाएगा, या ऐसे कर लेंगे, वो सारी चीजें मैं करता हूँ। और उसके लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, मैं अपना होमवर्क जरूर करता हूँ। रात को घर पहुंचने के बाद डिनर करके थोड़ा सा होमवर्क करता हूँ कि कल मुझे किससे क्या बात करनी है, कहाँ कौन सी चीज लैग कर रही है, या मेरे से आज क्या छूट गया जो मुझे करना था, जो मेरी लिस्ट में था पर मैं नहीं कर पाया, उसको प्रायोरिटाइज करता हूँ कि कल उसको सबसे पहले करना है। तो वो सारी चीजें
करके। और सुबह जैसे मेरा ये रहता है कि सुबह मैं उठता हूँ, उठ के पहले सबसे पहले मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ। साइकिलिंग करके आके फिर अपना प्रोटीन वगैरह लेता हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करके फिर रेडी होके और मैं फिर अपने कुछ फोन कॉल्स करता हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल रहता है। दिन में वही सारी मीटिंग्स चलती हैं। रात को मैंने कोई अपना डेडलाइन नहीं रखा हुआ कि इतने बजे घर पहुंचना है या ये करना है। मैं ओपन शेड्यूल के साथ निकलता हूँ कि कब घर आऊंगा नहीं आऊंगा कोई आइडिया नहीं है। तो वो मैंने हमेशा अपना बना के रखा है कि मैं ऐसा नहीं कि शाम को 7 बजे घर जाना है, 8 बजे जाना है, 10 बजे जाना है। कल मैं रात को आई थिंक 2-2:30 बजे घर पहुंचा था। और बिकॉज लास्ट डे था, बहुत सारे इंटरेक्शंस थे, करते करते बहुत लेट हो गया था। तो ये हमेशा रहता है मेरे साथ। राइट सर, खूब बढ़िया। और जो आपका शेड्यूल है उसी में ही आपका सक्सेस छुपा हुआ है। तो उसको शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं क्वेश्चन लूंगा। तरुण, अनम्यूट करो अपने आप को। थैंक यू सर। सर मेरा नाम तरुण कुमार राठौर है और लखनऊ से बिलोंग करते हैं सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी से बात करें तो सबसे पहले किस तरीके से बात किया जाए, प्रोडक्ट बेस से लेकर तब उनको रिजल्ट मिले, फिर उनको अपने सिस्टम में लाया जाए, या फिर पहले नेटवर्क बेस पे बात किया जाए, किस तरीके से लोगों को करें? 1 मिनट आप रिपीट कर सकते हैं? मेरा ध्यान कहीं और था, कि मैं मैसेज के रिप्लाई कर रहा था। जी जी सर। जैसे हम नए लोगों से मिलते हैं फील्ड में, तो उनसे सबसे पहले किस तरीके से बात किया जाए, प्रोडक्ट बेस पे बात किया जाए, उनको प्रोडक्ट से रिजल्ट मिले फिर इस सिस्टम में लाया जाए, या फिर डायरेक्टली उनसे मिलके नेटवर्क के विषय में बात किया जाए, देखो, किस तरीके से करते हैं? इसमें मैं तरुण जी एक चीज कहूंगा कि हमेशा डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, उसका प्रोफाइल क्या है और उससे उसको कौन सी चीज पहले क्लिक करेगी। और इसमें जो सबसे अच्छी जो मतलब टेक्निक है वो है कि आप सवाल पूछें सामने वाले से। सर, मतलब क्या आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में इंटरेस्टेड हैं, या आपको क्या कुछ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद है। मतलब आप कोई भी जब तक उसके बारे में जाने नहीं, उससे कुछ क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, उससे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि आप कौन सी चीज उसके सामने रखें। अब उसको मतलब क्या कहोगे, आलू पसंद है या गोभी, ये तभी पता लगेगा जब हम उसे पूछेंगे कि भाई आपको क्या पसंद है। तो अगर उसको पसंद कुछ और है, हम उसको खिलाएंगे कुछ और, तो फिर वो बात बनेगी नहीं, वहाँ रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे अच्छा तरीका है आप प्रोडक्ट से शुरू करें। और अगर आपके पास प्रोडक्ट के डेमो है, आपके पास आप अच्छे प्रेजेंटेबल है प्रोडक्ट के बारे में, तो मुझे पता है कि इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी जब भी अपने किसी भी उत्पाद को लेके आती है तो उसकी अपनी एक स्टोरी होती है प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की स्टोरी ही पिच करती है उसको बिकने के लिए। तो अगर वो स्टोरी आपको बतानी आती है, वो कहनी आती है, तो सबसे अच्छा तरीका प्रोडक्ट से शुरू करें। थैंक यू सर। थैंक यू तरुण, बढ़िया क्वेश्चन था। और थैंक यू सुनील जी। अब कमलेश, लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे कमलेश से। कमलेश भी एमबीए बिजनेस बिल्ड करते हैं, ओके, तो इसलिए शायद आपसे ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर आप इतना फास्ट ग्रो किए हैं, तो सर आपकी टीम में क्या ऐसा क्या डुप्लीकेशन कर रहे हैं जिसके कारण आप इतना फास्ट ग्रो कर पाए, तो वो मैं जानना चाह रहा था सर। और मैं भी अभी सर जिस 9% की बात कर रहे हैं, तो वो 9% में मैं भी वो अटका हुआ हूँ। तो मैंने आपको अपनी स्टोरी में भी एक चीज बताई कि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो तो है वर्क एथिक्स। शायद कमलेश आपका नेटवर्क कमजोर है, आप बिल्कुल पॉज हो गए। हाँ सर, सुन पा शायद रहे हैं लेकिन मुझे? हाँ सुन कमलेश, पाएगा। कमलेश कमलेश आप सुन पा सुन रहे पा रहे हैं? हो? आपके पास आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, ओके, अभी आ रही है सर आवाज। ग्रेट ग्रेट। तो मैं वही कह रहा था कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है। सबसे पहली चीज तो है कि आप अपने गोल के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैं जाना तो
सिल्वर चाहता हूँ, वॉल्यूम मुझे 10,000 पीवी का चाहिए और मैं काम कर रहा हूँ 9% की तरह, तो वो 10,000 पीवी नहीं होगा। दूसरी चीज, हर अचीवमेंट, हर सक्सेस, हर लेवल के वाइटल साइन होते हैं। अगर आप प्लेटिनम जाना चाहते हैं तो आपका साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना होना चाहिए, उसमें कितने लोग होंगे, किस तरह के कितने 9% होने चाहिए, और उन लोगों की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितने व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटर चाहिए, कितने लोग डेमो दिखाने वाले हों, ये वाइटल साइन होते हैं। उन वाइटल साइंस को भी बिल्ड करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जो काम करती हैं किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिकॉज मैं हरियाणा में हूँ और स्पोर्ट्स का भी मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने बहुत सारी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया पिछले दिनों, जहाँ से मुझे काफी हेल्प मिली अपनी टीम में यूथ को लेके आने में, उनकी लीडरशिप को चमकाने में, और वहाँ पे हम काफी सारा वॉल्यूम भी रेज कर पाए। बिकॉज जब कोविड चल रहा था, खास तौर पे जब मार्केट ओपन नहीं थे, और जब सब प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को तो अपने अपने सप्लीमेंट्स और सब चाहिए होता था, तो मैंने खुद पहले दिन, जिस दिन लॉकडाउन लगा, 22-23 शायद मार्च की बात है, और उसके नेक्स्ट डे मेरे पास आउटडोर परमिशन थी कि मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मैं इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स में काम कर रहा हूँ, और लोगों को हेल्प करेंगे वो उससे बाहर आने में, और उनको फाइट करने में, उनकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में। और वो होने की वजह से क्या हुआ कि बहुत बहुत सारे लोग घर पे थे, दूसरे जो मार्केट में सब्स्टिट्यूट थे सप्लीमेंट्स के, वो भी अवेलेबल नहीं थे उतना इजिली, पर हम लोगों के बीच में जाके, लोगों के पास जाके लोगों को इंटरेक्ट करके वहां पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा बड़ा करने में हेल्प मिली। और उस टाइम जो रिलेशन बिल्ड हुए लोगों के साथ, तो उस टाइम जो हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई, उसकी वजह से वो फिर एक कंसिस्टेंट हमारे लिए वॉल्यूम बिल्डर का काम उसने किया, जो आज भी कर रहा है। मतलब वो एक तरह के परमानेंट जो टाइप्स हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेसलिंग, बॉक्सिंग एकेडमीज के साथ, वो है। अभी हमने आपको पता होगा रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी। अभी वहां पे हमने कबड्डी का एक बहुत बड़ा लीग स्पॉन्सर किया था, पावर्ड बाय एमवे, और उस पूरे लीग को मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया था। वहां पे 300 के करीब अलग अलग इंडिया के जगह से कबड्डी के प्लेयर्स आए हुए थे, और बहुत सारे कोच थे। तो वो क्या होता है कि जब आज के टाइम में सबसे बड़ी जो सेलिंग चीज क्या है, वो है हेल्थ। हेल्थ बिक रही है, और वहां पे उसमें फिटनेस का कोई जवाब नहीं है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो कई बार ऐसा भी लगता है कि बीमार आदमी को हेल्दी कर रहे हैं, पर जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो वो अलग ही स्टैंड करती है। और हरियाणा में जहाँ स्पोर्ट का इतना माहौल है और सारी चीजें हैं, तो वहाँ आपके पास मतलब अगर कुछ ऑलरेडी मतलब लीड है और आप उसमें ग्रो कर सकते हो, उससे बेटर कुछ नहीं कमलेश। पर मुझे पता है कि आप डेफिनेटली जब इतना पैशन के साथ चीजों को सीख रहे हैं, और आप इस तरीके से प्रॉपर डिप्लोमा और ये सब कर रहे हैं, तो आई नो कि आपके ड्रीम्स और आपका कमिटमेंट बड़ा स्ट्रांग है इंडस्ट्री को लेके, और अब मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। तो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राइट, थैंक यू सुनील जी। और अब मैं इनवाइट करूंगा कपिल सर को। कपिल सर, फॉर अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स और आप। थैंक यू सो मच सुनील सर, आज हमारे बीच आने के लिए। और आई थिंक मेरे लिए जो बिगेस्ट टेक अवे था, जो कमल सर ने ऑलरेडी समराइज कर दिया, उसके अलावा ये है कि बहुत सारे जो नेटवर्कर्स होते हैं, जब काम करना शुरू करते हैं ना, तो वो ऐसे आदमी को खोजते हैं या ऐसे लोगों को खोजते हैं ना, जो बहुत तेज हो, जो बहुत मार्केटिंग वाले हों, सेल्स वाले हों, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह के लोग इस बिजनेस को अच्छा करेंगे। आई थिंक आप एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि एक बहुत सिंपल सा आदमी, एक बहुत सिंपल से बैकग्राउंड से, जिसका वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग है, वो भी बहुत फास्ट ग्रो कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये आदमी तो अभी धीरे धीरे करेगा या ऐसा होगा। तो आई थिंक आप उन लोगों को बहुत स्ट्रांग एक मैसेज, आपकी जर्नी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है उन लोगों के लिए कि आप अपना ऑनेस्ट रहिए, अपने वर्क एथिक के लिए ऑनेस्ट रहिए। अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कईयों को कॉपी करने लग जाते हैं कि अच्छा मुझे इस तरह से बनना है, एक्सट्रोवर्ट बनना है,
कई सारे वर्ड्स होते हैं, तो मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क एथिक, या जो 3D में आपने लास्ट वाला डी बोला, जैसे कमल सर भी बता रहे थे, डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी 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 बिग रोल। कि जो भी आप करते हैं, अगर उसके अंदर एक सच्चा वर्क एथिक बनाएंगे और उसको डिसिप्लिन तरीके से करते रहेंगे, तो सक्सेस फास्ट, आपके केस में बहुत फास्ट आया, बट हर एक के केस में आएगा जरूर, शायद थोड़ी देर से आए बट आएगा जरूर। थैंक यू सो मच वंस अगेन सुनील सर। आई थिंक सब लोगों ने, पुराने और हमारे फर्स्ट बैच और सेकंड बैच दोनों में, सब लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूबल आज मिला है। एंड वेरी नाइस मीटिंग यू सर, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू एवरीबॉडी, कमल एंड कपिल एंड बाकी सबको भी बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस।